नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल पुरोहित आज आपके बीच में सेकेंड पार्ट कोरिलेशन का लेके आया हूं। हमने फर्स्ट पार्ट में कार्ल पियर्सन की मेथड सीखी थी, उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट में रैंकिंग मेथड स्पेयरमैन की सीखी थी। आज हम वापस स्पेयरमैन की रैंकिंग मेथड सीख रहे हैं, लेकिन ये रिपीटेशन रैंकिंग मेथड है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट सवाल को। हमको दो कोई भी डाटा दे रखेंगे, उन दोनों के बीच में हमको कोरिलेशन करना है, जिसमें से पहले को हम x मानेंगे और सेकंड वाले को हम y मानेंगे। अब हमको ये रिपीटेशन रैंकिंग मेथड है, हम देखते हैं कि कैसे की जाती है। सबसे पहले चूंकि रैंकिंग मेथड है इसका नाम, तो हमको रैंक देना पड़ेगी। तो रैंक मतलब r, हम पहले दे रहे हैं x को रैंक, तो ये रैंक ऑफ x हो जाएगी। रैंक देना मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जो क्लास में ये सपोज इतने स्टूडेंट बैठे हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर जो लाया है वो फर्स्ट रैंक पे आया है। तो सबसे हाईएस्ट इसमें कौन है, देखिए आप लोग 12, तो इसको मिलेगी फर्स्ट रैंक। इससे कम कौन है, 8 से कम नंबर लाने वाला 10, तो 10 को 2 नंबर देने वाला था। लेकिन यहाँ पर क्लास में एक और स्टूडेंट है जो 10 नंबर लेके आ गया है। अब अगर मैं इसको सेकंड दूं, इसको थर्ड दूं, तो ये मना करेगा क्योंकि दोनों बराबर नंबर लाए हैं। इसको बोलते हैं रिपीटेशन रैंकिंग मेथड। तो दोस्तों ऐसे समय पे हमको ये जो दिक्कत आएगी जहां पे रिपीट होगा रैंकिंग, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि किस किस नंबर पर रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर 10 है, अभी 1 के बाद मेरे को रैंक देनी सेकंड, तो ये सेकंड, और ये अगर कोई अलग नंबर होता तो थर्ड देता, मतलब सेकंड एंड थर्ड ऐसी दो प्लेस पे हमको दिक्कत आ रही है, तो हम उसको बाहर लाएंगे। ये हम कर रहे हैं किसके लिए, 10 नंबर के लिए। तो 10 नंबर में क्या हो रहा है, सेकंड और थर्ड, तो इन दोनों को मैं बाहर लाऊंगा और मैं बोलूंगा चलो आ जाओ, आपको क्या रैंक मिलने वाली थी, सेकंड, आपको क्या थर्ड। ये बोला नहीं, मेरे को सेकंड उसको थर्ड दो, दोनों में झगड़ा हो गया। मैं इनको बाहर लाया, मैंने चलिए आप आपकी और आप आपकी बताइए रैंक, तो ये बोला 2, ये बोला 3, ये बोला 3, ये बोला 2, तो मैंने इनको बाहर लाया और मैंने बोला आप दोनों आपके प्लस कीजिए, तो इनकी टोटल रैंक हो रही है 5। अब ये 5 जो है वो कितने लोगों में मुझे बांटना है, 2 स्टूडेंट्स में, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। इसका मतलब 2.5, तो 2.5 आया, दैट मींस मैं इसको भी 2.5 रैंक दूंगा और इस 10 के सामने भी मैं 2.5 रैंक दूंगा। हम एक्स वाले कॉलम को दे रहे हैं, अभी ध्यान रखना। लेकिन मेरी रैंक कहां तक हो गई दोस्तों, 3 तक हो गई। अब उससे छोटा नंबर जो भी होगा उसको मैं 4 नंबर दूंगा। तो 10 से छोटा कौन है, देखिए जरा, ये, पर ये तो 3 बार आ रहा है, मतलब फिर से विवाद होगा। अब 8 नंबर के लिए झगड़ा हो रहा है, मैं इसको बाहर लाऊंगा, और झगड़ा कौन कौन सी प्लेस पे हो रहा है, तो यहां देखना, ये 2.5 तो दी थी, इसको मत देखना, यहां रैंक मेरी कहां तक पहुंच चुकी थी, 3 तक। तो अगला जो भी नंबर होगा वो 4 होगा दोस्तों, ओके। तो ये जो रैंक मेरी यहां 3 थी, इसके बाद अब रैंक शुरू होगी। तो अब 8 को देखो कहां कौन कौन से प्लेस पे आ रहा है, तो 3 के बाद अगली रैंक होती है 4, 5, 6। इन नंबरों पे विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो मैं कहां कहां पे हो रहा है, 4, 5 एंड 6 पे मैं इन तीनों को बाहर लाया। इन तीनों को मैं प्लस करूंगा, तो ये तीनों प्लस करें तो कितने हो गए, 15, 15 हो गए। और ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे बांटना है 3 लोगों में। यहाँ पे 2 का टोटल था, तो 2 से डिवाइड किया, एवरेज निकाल रहा हूं। यहाँ पे 3 है, तो 3 से डिवाइड करूंगा, तो ये मेरा कितना आ गया, 5। मतलब इन सबको मैं 5 रैंक दूंगा। ये भी 8 था, इसको भी 5, ये भी 8 था, इसको भी 5। अब अगला वाला रैंक क्या होगा, तो आप 5 के बाद मत देख लेना, मैंने यहां बताया था कि यहां जैसे 3 पे खत्म हुआ, तो अगला मैंने 4 से शुरू किया था। अब यहां कहां से खत्म हो रहा है, 6 पे, तो अगला रैंक क्या होगा, 7। तो 8 से छोटा कौन है, देखो इसमें बस 5, तो इसको मिलेगा 7 नंबर। इससे छोटा होता तो उसको मिलता 8 नंबर। ये होती है रैंक। अब हम देंगे y को रैंक। तो दोस्तों जब हम y को रैंक देंगे तो मैं रैंक ऑफ y लिखूंगा। अब y वाले कॉलम में भी मैं ऐसा का ऐसा प्रोसेस आपको एक बार फिर बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन लाया क्लास में, 15, इसको मैं फर्स्ट रैंक देने वाला था। अगर एक और होता तो मैं इसे बाहर लाके कैलकुलेशन करता, बट नहीं है, तो ये फर्स्ट रैंक पे आया। इससे छोटा 14, एक बार ही है, चलो सेकंड रैंक हो गई इसकी। उससे कम कौन है, 12, मतलब सेकंड के बाद रैंक क्या आती है, थर्ड। तो थर्ड और फोर्थ 2 प्लेस पे झगड़ा होगा, मैं बाहर लाया, मैंने बोला किसके लिए झगड़ा हो रहा है, तो मुझे बताया गया 12 नंबर 2 बच्चे लाए हैं, देखो ये और ये। तो मैंने बोला ठीक है, कौन कौन से रैंक पे लाए हैं, तो 2 के बाद रैंक आती है 3 और 4, अगर मैं कंटिन्यूसली देते जाऊंगा तो
तो 3 पे और 4 पे झगड़ा हो रहा है, मैं इन दोनों को बाहर लाया और इनका टोटल लगाया तो ये आएगा 7 को मेरे को डिवाइड करना पड़ा कितने से, चूंकि 2 लोगों में बांटना है तो 2 से, तो आया 3.5। तो मुझे इन दोनों 12 के यहां पर 3.5 रैंक देना पड़ेगी। लेकिन आप देखना 3.5 के बाद क्या होगा वो मत देख लेना, अगली रैंक यहां से डिसाइड होती है। 4 के बाद अब क्या आएगा 5। तो देखिए दोस्तों 12 से छोटा कौन है 10, इसको मिलेगी 5। इससे छोटा कौन है 8, तो इसको मिलेगी 6 और इसको मिलेगी 7। तो ये रैंक हमने कर दी दोस्तों। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने रैंक दे दी दोनों को Rx और Ry। अब हम अगला कॉलम बनाएंगे D। D मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का कॉलम कैसे बनता है, तो ये जो Rx थी इस Rx में से माइनस करूंगा Ry, Rx माइनस Ry, तो D मतलब डिफरेंस आएगा। प्लस में आए तो प्लस में लिखूंगा, माइनस में आएगा तो माइनस में लिखूंगा। 5 में से 1 गया 4, 2.5 में से 3.5 गए तो देखो माइनस में आंसर आ गया हमारा 1 में से 3.5 तो माइनस में आएगा, छोटी संख्या में से जाएगा तो माइनस में आएगा, 2.5 आंसर आ गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, फिर 5 में से 2 तो 3 प्लस का, 2.5 में से 5 माइनस का 2.5, फिर उसके बाद 5 में से 7 माइनस के 2, 7 में से 6 प्लस का 1। मैंने आपको उस दिन भी जब वीडियो में बताया था तब बताया था कि रैंकिंग मेथड यहां तक सही है कि नहीं डिफरेंस तक, और गलती होने के चांसेस यहीं तक होते हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम इस डिफरेंस वाले कॉलम डी का टोटल लगाएंगे। टोटल को बोलते हैं समेशन, उसका ये साइन होता है सिग्मा भी बोल सकते हैं। तो समेशन या सिग्मा डी मतलब हम डी वाले कॉलम का टोटल लगा रहे हैं। ये अगर 0 आता है तो हमारा यहां तक का सवाल सही है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये देखा दोस्तों कि जैसे इसमें माइनस के टोटल कितने हो रहे हैं, तो ये देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, 2.5 5 हो गया, 5 6 7 8 माइनस के 8 है और प्लस के कितने हैं 4 5 6 7 8 हो गया 0। तो यहां तक गलती होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। मैंने आपको ये तरीका बताया है, 0 आना चाहिए तो हमारा यहां तक का सवाल सही है। अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर। स्क्वायर करते समय आप ध्यान रखना कि ये पॉइंट वाली संख्याओं में गलती होती है। जैसे यहाँ तो आप कर लोगे स्क्वायर का मतलब ये कभी माइनस में नहीं आएगा, पहली बात। जैसे 4 में 4 का गुणा करूंगा, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता अगर होता तो, जैसे यहाँ हो जाएगा तो 1 into 1 1। अब यहाँ पे बच्चे ढाई में ढाई का गुणा करते हैं, 2.5 into 2.5 कैलकुलेटर से नहीं करते, यहाँ 5 लिख के आ जाते हैं, उन्होंने जोड़ दिया है। तो आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए, 2.5 में 2.5 को मल्टीप्लाई करना है तो वो 6.25 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस कॉलम में माइनस नहीं आता है। 3 3 9, फिर 2.5 में 2.5 का मल्टीप्लाई करना है 6.5, 2 2 4, 1 1 1। इसकी हमको टोटल लगानी है। टोटल को सिग्मा या समेशन बोलते हैं दोस्तों। तो समेशन या सिग्मा डी स्क्वायर हम टोटल लगा लेंगे। देखिए फटाफट 9 एक मिनट 16 प्लस 1 प्लस 6.25 प्लस 9 प्लस 6.25 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आया हमारा 43.5। ओके फ्रेंड्स, 43.5 ये हमारा टेबल का काम कंप्लीट हुआ। अब हम फार्मूला लगाएंगे, तो उसमें हम देखें दोस्तों अब हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए अपन लगा रहे हैं आर का फार्मूला, मतलब कोरिलेशन को आर से शो करते हैं। ये स्पेयरमैन का है इसलिए यहां एस लिख देंगे। फार्मूला मेरा रैंकिंग मेथड का सिंपल वाला जो था पहले तो मैं वही लिखूंगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ये था। और इसके अपॉन में मैंने बताया था आप लोगों को कि n का स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इस फार्मूले को इसके आगे बनाना पड़ता है। कैसे? इतना तो फार्मूला रैंकिंग का था ही, सिंपल रैंकिंग का। ये रिपीटेशन रैंकिंग में भी इतना लिखना पड़ेगा। इसके आगे यहां पर प्लस होगा। क्या प्लस होगा? प्लस होता है, देखिए मैं आपको यहां बनाना सीखूं फार्मूला। प्लस होता है m क्यूब माइनस m, ये इतना इतना हिस्सा प्लस होगा उतनी बार। फार्मूला अपने को बनाना पड़ेगा दोस्तों, एक बार ध्यान दीजिए। अपने को ये यहां पर प्लस करना पड़ेगा, उतनी बार प्लस करना पड़ेगा। ये m क्यूब माइनस m, जितनी यहां पर कैलकुलेशन हुई है। देखिए इसलिए मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर करके बताई थी। एक कैलकुलेशन 10 के लिए हुआ था, एक 8 के लिए, एक 12 के लिए। कितनी कैलकुलेशन हुई थी? 3। दैट मींस ये
जो है m क्यूब माइनस m यहाँ प्लस होगा 3 टाइम्स। समझ में आया कैसे बनाते फार्मूला? अगर यहाँ नीचे 2 कैलकुलेशन होते हैं तो ये 2 बार प्लस होता है, यहाँ पर ये 4 बार अगर कैलकुलेशन होते हैं तो ये 4 बार प्लस होता है। दैट मींस फार्मूला बड़ा और छोटा डिपेंड करेगा कि ये कैलकुलेशन कितने टाइम्स हुए हैं। तो 3 टाइम्स हुए इसलिए मैं 3 बार ये प्लस करूंगा m क्यूब माइनस m, फिर प्लस करूंगा m क्यूब माइनस m, फिर प्लस करूंगा m क्यूब माइनस m। ओके फ्रेंड्स, और ये यहां से 6 के बाद से मैं इसको पूरे को एक ब्रैकेट में ले लूंगा जिससे ये मैं सॉल्व करके इसका एक ही आंसर लेके आऊं। तो ये फार्मूला बनाने का तरीका होता है। अब इसमें भी एक बात और है दोस्तों कि हमको यहां पर m क्यूब माइनस m हमने 3 बार प्लस कर दिया, इसके साथ यहां पर 1/12 भी आएगा। क्या आएगा? 1/12 सभी के साथ 1/12। ये मुझसे छूट गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये जानबूझकर 1/12 यहां पर नहीं लिखा क्योंकि एग्जाम में बच्चे भी ये लिखना भूल जाते हैं। तो अब मैंने जो तरीका बताया उससे आपको हमेशा याद रहेगा कि m क्यूब माइनस m उतनी बार प्लस करते हैं जितनी बार कैलकुलेशन हुआ है, वो तो हमको याद रहता है, बट यहाँ पर हम 1/12 भी इसके आगे यहाँ लिखेंगे 1/12। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको ब्रैकेट में लिखो 1/12 मतलब 1/12 m क्यूब माइनस m। ये पूरा का पूरा हमको प्लस करना पड़ता है जितनी बार कैलकुलेशन हुए हैं। 3 टाइम्स हुए हैं तो 3 टाइम्स करूंगा। देखो मैं करता हूं, प्लस करा पहली बार मैंने, ये देखिए मैं एक बार ठीक कर दूं वापस आपको 1/12 और इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ओके 1/12 और फिर m क्यूब माइनस m। यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं, मतलब इनका कैलकुलेशन में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। तो आप एग्जाम में ये ना करें, इसलिए मैंने आपको एक बार समझाया कि यही बात हम भूल जाते हैं। तो देखो ये ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे आगे क्या लिखूंगा? प्लस करना है, प्लस, ये ध्यान रखना प्लस करना है हमको। तो मैं यहाँ प्लस करूंगा, थोड़ा छोटा होगा अभी, 1/12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी मैंने प्लस किया, लेकिन यहाँ m क्यूब माइनस m के पहले क्या आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा, फिर m क्यूब माइनस m आएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी हम जब करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। देखिए अब हम इसमें कैलकुलेशन में क्या करने वाले हैं? संख्याएं लिखेंगे। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, माइनस 6 का 6 ही रहेगा, फिक्स है वो फार्मूले में। देखिए सिग्मा डी स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर का सिग्मा मतलब टोटल समेशन 43.5, तो यहां पर आएगा 43.5। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहां पे प्लस होगा, प्लस 1/12 भी फिक्स है, मैंने बताया अभी यार। अब ये m का मतलब क्या? ये तो हमको क्लियर हो गया कि कैलकुलेशन 3 बार हुए तो 3 बार जोड़ा, पर अब m के जगह पे क्या लिखेंगे? तो देखो पहला वाला मैंने किसके लिए करा था? पहली कैलकुलेशन के लिए। दूसरा वाला मैंने क्यों प्लस किया था? दूसरी कैलकुलेशन के लिए। तीसरा वाला तीसरी। तो हमको m की जगह पे क्या लिखना है? चूंकि ये पहला वाला है तो पहली बार जाकर देखो कि मैंने डिवाइड कितने से किया था। डिवाइड मतलब भाग, कितने से भाग करा था? 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि वो संख्याएं 2 रिपीट हो रही थी। तो m का मतलब है रिपीटेशन कितनी बार हुआ? इस 10 का कितनी बार रिपीटेशन हुआ था? तो 2 बार हुआ था। देखो तो आप इतना मत याद रखो, आप तो ये याद रखो कि यहाँ पे जिससे भाग देते हैं वो m की जगह पे आता है। पहले वाले में 2 से भाग दिया तो m की जगह पे 2 आएगा, मतलब 2 का क्यूब माइनस 2 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2 क्यूब माइनस 2, फिर प्लस 1/12। अब ये सेकंड वाला, तो सेकंड वाला में देखो मैंने काय से डिवाइड किया था? यहाँ पर 3 से, तो मतलब m का मतलब यहाँ पर 3 हो गया, तो 3 का क्यूब माइनस 3, फिर प्लस, मैं नीचे कर रहा हूं दोस्तों जगह कम है इसलिए, प्लस 1/12 तो आएगा ही सही। उसके बाद अब तीसरे वाले m का मतलब क्या? तो मैंने यहाँ देखो काय से डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब मैं 2 का क्यूब माइनस 2 लिखूंगा। m की जगह पे संख्या आएगी, क्यूब तो ऊपर आएगी, फार्मूले में ब्रैकेट बंद, और फिर पूरे के बटे में क्या आने वाला है? 1 को छोड़ के, 1 अलग से रहता है तो 1 के नीचे मत लगा लेना पॉइंट। n का मतलब है कितने नंबर का सवाल था? x और y में दोनों में 7-7 डिजिट थे, मतलब n का मतलब है 7। तो जहां जहां n आया वहां पे 7 लिखूंगा। 7 का स्क्वायर माइनस 1। बस अब हम इसको सोल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो 1 माइनस इस पूरे को सोल्व करेंगे और हम आंसर लिखेंगे यहां पर। दोस्तों अब हम इस कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले 6 अंदर का ये पूरा कैलकुलेट होके एक संख्या लानी है अपने को, तो यहां लिखूंगा 43.5। थोड़ा सा वीडियो इसके कारण बड़ा होगा क्योंकि ये आप कैलकुलेशन समझाना चाहता हूं, मैं आपको डायरेक्टली कर रहा हूं। 1/12। ओके,
फिर उसके बाद 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं पता है, 6। जैसे यहां पर अपने को 2 का क्यूब मैंने अभी बताया आपको, तो 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, पर हम गलती से 6 लिखते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं मिस्टेक कहां कहां हो सकती है। एक है 1/12 मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने जानबूझकर तो नहीं लिखा कि आपको परीक्षा में हमेशा याद आ जाए कि 1/12 यहाँ पे आता है, ये भूल जाते हैं। एक मिस्टेक यहाँ होती है कि अपन क्यूब जल्दी जल्दी में 6 लिख के आते हैं। 2 का 3 बार करना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 8 माइनस 2, तो यहाँ पे बचेगा क्या अपना 6 प्लस 1/12। देखो 3 का क्यूब, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 27। 27 में से माइनस करेंगे 3, तो बचे कितने 24। ठीक है, मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया जिससे कि अपने को 2 बार में नहीं लिखना पड़े। फिर प्लस एक और बचा हुआ अभी नीचे था, प्लस 1/12, और यहां पे 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब वही 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे 6, तो यहां आ जाएगा 6 और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अपॉन में तो है ही सही, अपॉन वाला भी सॉल्व कर ले अपन। 7 तो 7 ही है, देखो अंदर 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो ये हो गया 7 7 जा 49, 49 में से 1 गया 48, 48 का 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 48 इंटू 7, तो ये नीचे आगे अपना पूरा कैलकुलेशन हो गया 336। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हम इसके आगे का सवाल करें। यहां पर आपको यहां पर दिख रहा होगा 1 माइनस, कैलकुलेशन इसका बड़ा है सवाल का बस। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, लेकिन मुझे नीचे कुछ नहीं बचाना है क्योंकि मुझे इस सबको सॉल्व करना है। तो ऊपर क्या है 6 1 जा मतलब 1, और नीचे 2 आ गया, तो 1 1 जा 1, 1 में 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 1 रुपए के 2 हिस्से, मतलब 1 में 2 का भाग दे देना। पहले 43.3 तो लिख दूं, 43.5 प्लस यहां पर इस पूरे का भाग देना कैलकुलेटर से आप लोग, तो 6 में डायरेक्ट 12 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5। ओके, फिर प्लस अब यहां पर क्या देखिए आप 24 में डायरेक्ट 12 से डिवाइड करो, तो ये आ गया 12 1 जा 12 2 जा, तो यहां आ गया 2, मतलब आपको नीचे कुछ नहीं बचाना है, सब कुछ कैलकुलेट करके कैंसिल करके लाना है। यहाँ 6 में 12 से डिवाइड करो, तो हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें 6 डिवाइडेड बाय 12 तो आ जाएगा 0.5, जैसे मैं यहां लाया था देखो दोस्तों 0.5, तो ये पूरा ऊपर का कैलकुलेट होके हो गया, एक लाइन में आ गया। और नीचे हमारा क्या था 336। इसके बाद हम इसको कैलकुलेशन को मिटा के आगे का सवाल देखते हैं। देखो दोस्तों, आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर मैं हटा के पूरा वापस से कैलकुलेशन इसके आगे का हम ऊपर करने वाले हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार चाहें तो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद जो हमारी आगे की स्टेप है मैंने यहाँ लिखी, हमारा पूरा सॉल्व होके वो जो आया था वहां पर हमारा क्या आया था, जो मैंने ब्रैकेट में 3 संख्या ली उन सबको मैंने प्लस करा, प्लस करके हमारा आया 46.5। अब यहां पर इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होने वाला है। चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। 1 माइनस इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 279। ओके, और अपॉन में 336 सही, इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस इसमें हम डिवाइड कर देंगे 336 का, तो ये आ जाएगा 0.83। फिर हमारा ये जो आंसर आएगा कोरिलेशन का 1 में से हमको माइनस करना है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बचेगा 0.169। हम चाहें तो इसको 2 डिजिट तक भी लिख सकते हैं, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 17। बड़ी संख्या प्लस की थी इसलिए प्लस का साइन आएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमने एक मेथड और देख ली, रिपीटेशन रैंकिंग मेथड। दोस्तों हम इसके बाद देख रहे हैं सहसंबंध की लास्ट मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, जिसको हिंदी में संगामी विचलन विधि बोलते हैं। ये वैसे परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट इसको हम फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हमको कोई भी 2 वेरिएबल दिए हैं, उनका हेडिंग कुछ भी हो, हम एक को x दूसरे को y मानेंगे। इस मेथड में हमको साइन अलॉट करना पड़ते हैं।
पहले मैं x को करता हूं, जिसको मैं dx मान लूंगा, डेविएशन मेथड है, मैं डेविएशन करूंगा x का बट साइन से। कैसे? तो सबसे पहली संख्या जो है उसको हम छोड़ देते हैं, वहां पर कोई साइन नहीं लगाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो सेकंड नंबर पे है 10। हर एक संख्या के साइन के लिए उस संख्या को उसके ऊपर वाले से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं 10 पे हूं तो 10 के ऊपर क्या है 8, तो ये जो 10 है वो ऊपर वाली 8 से बड़ा है, छोटा है कि बराबर है? तो 8 से ये बड़ा है तो प्लस लगा देना, छोटा है तो माइनस लगा देना, और अगर सेम होगा तो इक्वल टू लगाना। अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने पहला वाला क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई संख्या होगी नहीं, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे। अब जैसे मैं आ गया 12 पे, 12 मतलब 12, इसके ऊपर वाले 10 से बड़ा है, छोटा है कि बराबर है? तो 10 से तो बड़ा होता है, बड़ा है तो प्लस। 9 इसके ऊपर वाले 12 से छोटा है, माइनस। फिर 9 से बराबर है तो इक्वल टू भी आ सकता है दोस्तों, तो इसलिए मैंने बताया था कि जो हो वो साइन लगाइएगा। 11 ऊपर वाले 9 से बड़ा है, छोटा है कि बराबर है? बड़ा है तो प्लस, छोटा है तो माइनस, और इक्वल है तो इक्वल टू। 15 11 से प्लस, बड़ा है। अब आप समझ गए होंगे। ऐसा का ऐसा अगर नहीं समझो तो मैं dy का एक बार फिर बता रहा हूं। फर्स्ट नंबर को यहाँ ब्लैंक रखेंगे, कुछ मत करना, क्योंकि उसका कंपैरिजन उसके ऊपर कोई संख्या नहीं होने के कारण नहीं हो सकता है। 8 उसके ऊपर वाले 6 से बड़ा है तो प्लस। 5 8 से क्या है? छोटा है, माइनस। 4 उसके ऊपर 5 से क्या है? छोटा है, 4। तो जो हम लगा रहे हैं उसको देखना है, 4 को देखना है, छोटा है तो माइनस। 3 4 से क्या है? तो 3 भी छोटा होता है तो माइनस। 9 क्या है? बड़ा हो गया ऊपर वाली संख्या से, 7 छोटा हो गया। ये हो गया दोस्तों। ओके, तो हमने साइन लगा दिए। इसमें दो सेम नंबर थे तो इक्वल टू साइन आया। इसमें यहां पर कोई नंबर सेम नहीं था, इसलिए हमारा इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस dx और dy का मल्टीप्लाई करेंगे तो dx dy हो जाएगा हमारा ये। ओके, मल्टीप्लाई करने के लिए साइन का मल्टीप्लाई आपको आता होगा, लेकिन मैं आपको प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस वाले रूल नहीं बता रहा हूं। मैं आपको एक इसी तरीका बता दूं कि अगर ये दोनों आमने सामने के साइन सेम है, चाहे वो कोई भी साइन हो, एक समान है तो प्लस लगा दो, और अगर अलग अलग हो तो माइनस लगा दो। तो एक ही रूल याद रखना, एक समान हो तो प्लस, अलग अलग हो तो माइनस। ठीक है, देखिए जैसे ये एक समान है तो मैं प्लस लगा दूं, ये भी एक समान है क्या? नहीं, एक अलग है, एक अलग है तो माइनस। ये एक समान है क्या? हाँ, ये भी माइनस, ये भी माइनस, एक समान है। सिमिलर है तो प्लस लगाओ, और सिमिलर नहीं है तो माइनस लगाओ। ये सेम है क्या? नहीं। अब मैं वही इसलिए बता रहा हूं कि यहां बराबर होता अगर तो इक्वल टू भी प्लस लगता, क्योंकि मैंने क्या नियम बताया, कोई भी दो साइन हो, प्लस माइनस नहीं, क्योंकि इस सवाल में इक्वल टू भी आएगा। तो अगर यहाँ इक्वल टू है, बराबर है, और यहाँ भी इक्वल टू होता तो भी ये दोनों साइन सेम हो जाते, तो समान होते तो हम प्लस लगाते। ओके, बट ये अलग अलग है इसलिए माइनस। ये एक समान है प्लस, ये एक समान है क्या? नहीं, तो माइनस। चलिए, अब हमको इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। हम इसका फार्मूला फटाफट लगा दें और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका फार्मूला होगा कॉन्करेंट डेविएशन का, r प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 2c माइनस k अपॉन k। अब हम फटाफट समझ लें, 2 का मीनिंग तो पता ही है, c का मतलब है ये जो dx dy आया है, इसमें जितने प्लस आए हैं उनको काउंट करो, उनका मीनिंग यहां पर c होता है। तो देखो प्लस कितने आए? एक, कितने हो गए? 3, तो c का मीनिंग हो गया 3। ओके, जितने प्लस के साइन है उनको काउंट करना है, सिंपल सी बात। तो r इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब इनटू मल्टीप्लाई होगा। c का मतलब जितने प्लस आए थे हमने काउंट करा 3, माइनस k, देखो दोनों जगह k है। k का मतलब क्या होता है? तो k का मीनिंग होता है n माइनस 1। n का मतलब क्या होता है? जितने डिजिट थे हमको क्वेश्चन में दिए गए थे, तो कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 माइनस 1, डेट मीन्स हमारा k हो गया कितना? 6। तो k की जगह पे यहाँ पे 6 लिखेंगे हम दोनों जगह पे, और ये हमारे फार्मूले की वैल्यू सारी रख दी हमने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इस प्लस माइनस से घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं बताता हूं। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 6 अपॉन में भी 6 आ गया। इन दोनों का साइन का क्या मीनिंग है? तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा अंदर का पूरा सॉल्व होने के बाद, ये सब कुछ सॉल्व होने के बाद अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो ये बाहर के सब हट जाएंगे और हमारा मेन जो आखिरी का नेट आंसर रहेगा वो प्लस में लिखेंगे।
और अगर अंदर के कैलकुलेशन से आंसर अगर हमारा माइनस में आ रहा है तो बाहर ये सब हट के आखिरी आंसर माइनस में आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा अंदर ये कैलकुलेशन का आंसर पे डिपेंड है कि बाहर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। प्लस आ रहा है अगर अंदर सब करके तो सब हट के आंसर प्लस में लिखना, माइनस आ रहा है अगर किसी कारण से, सपोज यहाँ पर 5 होता तो 5 में से 6 जाते तो माइनस में आंसर आता, तो इसका मतलब ये आखिरी का आंसर है, सब हट के माइनस में लिखते हैं हम। ठीक है, अभी तो देखो क्या कंडीशन हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूं प्लस माइनस अंडर रूट 6 में से 6 गया 0। अब 0 में किसी का भी डिवाइड या वो करो तो 0 आता, आपको पता ही है, तो इसका मतलब ये सब क्या हो गया है 0, और 0 हमेशा प्लस का ही होता है, 0 माइनस का नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया इस मेथड से, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट डेविएशन। ओके फ्रेंड्स, जल्द हम आपको अगला वीडियो लाएंगे। प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो मैंने आपको पहली मेथड बताई मोस्ट टाइम पे थी और इतने बढ़िया ढंग से बताई, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।